आज सीएम भूपेश बघेल राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूह को सौगात देंगे। सीएम आज 1,800 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे। योजना से 26,68,000 से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत रायगढ़ जिले के 1,21,000 किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। किसानों के खाते में 97 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश व्यापी इस कार्यक्रम में रायगढ़ जिले के कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल शामिल होंगे। बीजापुर में सीएम भूपेश बघेल ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सीएम ने ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी में स्पोर्ट्स स्टेडियम का लोकार्पण किया। साथ ही छूलो आसमान कोचिंग सेंटर का भी लोकार्पण किया। बीजापुर के सर्किट हाउस में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हमारा फोकस लोगों की आय बढ़ाना है, उन्हें उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इसलिए जनता को सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दें। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैं यह नहीं कहता हूं कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। लोग पहले आतंक के साए में जी रहे थे। यह धरती खून से रंगी हुई थी, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जो नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकल गए हैं। लोग अब सामान्य जीवन व्यतीत करने लगे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना दौरे पर रहेंगे। वे भोपाल से रवाना होकर दोपहर 3:30 बजे मुरैना जिले के दौरे पे जौरा पहुंचेंगे, जहां सीएम कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे जौरा से ग्वालियर पहुंचेंगे। वहीं करीब 4:30 बजे ग्वालियर से भोपाल वापस लौटेंगे। भोपाल में आज ओबीसी वर्ग के लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेंगे। आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण दिलाने सरकार की कोशिश के लिए सम्मान होगा। कार्यक्रम में वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए नई पहल की है। मुख्यमंत्री खिलौना इकट्ठा करने के लिए हाथ ठेला लेकर भोपाल की सड़कों पर निकलेंगे। कहा, जागरूकता फैलाना रहेगा मेरा मिशन। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ दंगा पीड़ित लक्ष्मी की शादी में वर्चुअली शामिल हुए, जहां जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने सीएम की ओर से बेटियां को गिफ्ट सौंपा। बता दें कि खरगोन दंगा में दहेज का सामान लूट जाने के बाद सीएम ने लक्ष्मी को धूमधाम से शादी कराने का आश्वासन दिया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनावी तैयारी में जुट गई है। आज नेता प्रतिपक्ष ने विधायक दल की बैठक बुलाई। ओबीसी वर्ग के 27% प्रत्याशी उतारे जाने पर होगा फैसला। कल पंचायत प्रकोष्ठ सम्मेलन में कमलनाथ ने चर्चा की। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के आदिवासी विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव के एजेंडे भी तय होंगे। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने सरगुजा जिले के दौरे के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है और लोगों को जेल में बंद कर रही है। ज्यादातर मामले राजनीतिक हैं और उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल में ठुसा जा रहा है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस पंचायती राज संस्था प्रकोष्ठ सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में बैठा अधिकारी गांव पर नियंत्रण नहीं कर सकता, इसलिए हमने ग्राम सभा के लिए कानून बनाया, ग्राम समितियां बनाई। मध्य प्रदेश में चुनावी सौगातें शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं ने निगम और आईडीए के अधिकारियों के साथ खड़े गणपति से टिगरिया बादशाह मार्ग तक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद आईडीए ने सुपर कॉरिडोर को जोड़ने वाले खड़े गणपति टू टिगरिया बादशाह मार्ग को 100 फीट चौड़ा बनाने की मंजूरी मिल गई है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए देने की मंजूरी कर दी गई है। रायगढ़ कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर मुख्यमंत्री मितान योजना के हितग्राही के घर पहुंचे। कलेक्टर हितग्राही की बेटी का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आए थे। दरअसल सोनू मुड़ा के भीमराव यादव ने अपनी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र के लिए राज्य शासन से टोल फ्री नंबर में कॉल किया था, जिसका सर्टिफिकेट लेकर अधिकारी खुद भीमराव के घर पहुंचे। राजनांदगांव के सहारा इंडिया परिवार के सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने सांसद संतोष पांडे को ज्ञापन सौंपकर सहारा सेवी के लंबित मामलों को सुलझाने की मांग की है। सहारा इंडिया कंपनी में देश के 14 करोड़ निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए राशि सेवी में फंसी हुई है। सतना के उचेहरा में मुआवजा न मिलने से नाराज किसान टावर पर चढ़ गए। मामला अतरवेदिया गांव का है, जहां बीते 1 महीने से दर्जनों किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि साल 2011 में पावर ग्रिड की तरफ से उनकी जमीनों पर टावर लगाए गए, लेकिन पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया।
गरियाबंद जिले के देवभोग विकास खंड के सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। शिक्षक देवभोग बीईओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। सालों से जमा अंशकालीन पेंशन राशि खाते में जमा नहीं होने से नाराज शिक्षकों ने पहले भी धरना दिया है। केंद्र सरकार की रुर्बन मिशन योजना कवर्धा में दम तोड़ती नजर आ रही है। कुंडा समेत कई गांव आज भी विकास से वंचित है, जिसको लेकर भाजपा सांसद संतोष पांडे ने राज्य सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जबकि प्रशासन करोड़ों रुपए के विकास करने का दावा कर रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के सकोला कोटमी में नए तहसील भवन का शुभारंभ किया गया, लेकिन यहां सुविधाओं के अभाव में आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोटमी में स्टाफ की कमी और नई आईडी प्राप्त नहीं होने के कारण कई कार्य तहसील में नहीं हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को 25 किलोमीटर दूर पेंड्रा मुख्यालय जाना पड़ रहा है। पंखाजूर के बांदे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला डॉक्टर नहीं है। क्षेत्रवासी लगातार महिला डॉक्टर की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य केंद्र में प्रत्येक माह करीब 50 प्रसव किया जाता है, जिसमें पुरुष डॉक्टर और नर्स मिलकर प्रसव किया करते हैं। वहीं रोजाना 100 से अधिक ओपीडी है। कोरबा जिले में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार नियंत्रित होकर एक घर में घुस गई। हादसे में घर में सो रहे दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 घायल का इलाज जारी है। घटना पसान थाना क्षेत्र की है। दंतेवाड़ा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां हादसे में 4 लोगों को चोटें आई है, जिनमें 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना गीदम थाना क्षेत्र के बड़े कारली गांव की है, जहां ट्रैक्टर में सवार होकर ग्रामीण अपने घर वापस लौट रहे थे। पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोटमी चौकी इलाके में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पेंड्रा मरवाई मार्ग पर चक्का जाम किया। सूचना पर एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, तब जाकर करीब 2 घंटे बाद चक्का जाम बहाल किया। सतना के चित्रकूट में तेंदुए के हमले से श्रमिक बुरी तरह से घायल हो गया। तेंदुपत्ता तोड़ते समय श्रमिक पर तेंदुए ने अचानक अटैक कर दिया। हमले में घायल श्रमिक को इलाज के लिए जानकी कुंड अस्पताल चित्रकूट में भर्ती कराया गया। वहीं गंभीर हालत में सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बलरामपुर जिले के ग्राम लोधी डांड में टोनही के आरोप में महिला के सिर में पत्थर से मारकर हमला कर दिया। जहां महिला के परिजनों में दौड़कर उसकी जान बचाई। उसे इलाज के लिए राजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। भोपाल के कमलानगर थाने में हुए फांसी कांड के जांच लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। अब पुलिस इस मामले में दोषी थाना प्रभारी समेत करीब 6 से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। 14 मई को भाभी से छेड़छाड़ के आरोप में मृतक को लॉकअप में रखा गया था, जहां उसने आत्महत्या कर ली थी। मुरैना जिले के स्टेशन रोड थाना इलाके में सौतेली नाबालिग बेटी से रेप करने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते 6 माह से रेप की घटना को अंजाम दे रहा था, जहां पीड़िता की माता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोरिया के रावतसरी इलाके में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और मामले में मुख्य आरोपी रंगलाल यादव को सूरजपुर से गिरफ्तार किया गया। वहीं घटना में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने घटना में उपयोग धारदार हथियार को भी जब्त किया है। जशपुर के दुलदुला में हुए युवक की हत्या मामले में 7 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि बेटा गायब होने पर उनके परिजन ने लापता युवक के दोस्त यानी मेल प्रकाश की पीट कर हत्या कर दी थी। 2 मई को 12 से ज्यादा लोगों ने युवक के साथ मारपीट की थी। दोस्त के साथ झारखंड गया प्रभुसाय अब तक लापता है। महासमुंद जिले के भंवरपुर चौकी क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चनाट में बैंक का शटर काटकर चोरी के प्रयास के 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए 3 टीम गठित की गई है, जहां मुखबिर की सूचना पर ग्राम छुटीकोना सरायपाली से गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर में गत्ता कारोबारी के बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए बदमाशों ने फिरौती की मांग की। कारोबारी को कॉल कर बदमाशों ने कहा कि कारोबारी के बेटे को मारने के लिए किसी ने उन्हें 10 लाख की सुपारी दी है। अगर वे अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो उन्हें 15 लाख रुपए दे दें। फिलहाल पुलिस फोन को ट्रेस करने बदमाशों की तलाश में जुट गई है। गरियाबंद में कोविड अस्पताल से बेड, 22 नग सीलिंग पंखा, वाटर प्यूरिफायर और लाइट चोरी के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दर्रापारा स्थित कोविड अस्पताल में वायरस के प्रकोप कम होने पर बंद था, जिसका फायदा चोरी की वारदात को अंजाम देना था।
ग्वालियर पुलिस ने वन विभाग में पदस्थ एक कर्मचारी को आईपीएल मैच का सट्टा लगाते गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया वन विभाग का गार्ड श्योपुर जिले में पदस्थ है। यहां 2 महीने से अनुपस्थित होकर सट्टे का कारोबार करने लगा था। पुलिस ने इसके पास से 10,000 रुपए नगद, मोबाइल, बाइक और 8 लाख रुपए का लेखा जोखा बरामद किया। महासमुंद नगर पालिका उपाध्यक्ष ने नगर पालिका सीएमओ पर डीजल के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। कृष्णा चंद्राकर का आरोप है कि सीएमओ आशीष तिवारी ने डीजल खरीदी में धांधली की है और गलत तरीके से पैसों की हेरफेर की है। नगर पालिका उपाध्यक्ष की मांग है कि सीएमओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। रीवा में लोकायुक्त की टीम ने 10,000 का रिश्वत लेते महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी समेत सेक्टर पर्यवेक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता राजेश वर्मा से मध्याह्न भोजन का बिल पास कराने के लिए 20,000 रिश्वत की मांग की थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ाकर 75.61 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 78.17 रुपए प्रति किलोग्राम होगी, जबकि गुरुग्राम में इसकी कीमत 83.94 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। रोड रेस केस में मिली 1 साल की सजा काटने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल पहुंच गए हैं। सिद्धू को जेल में 3 महीने बिना वेतन के काम करना होगा। इसके बाद वह 30 से 90 रुपए रोजाना कमा पाएंगे। राज्य के जेल मंत्री हरजोत बैस ने कहा है कि जेल में सिद्धू को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सीबीआई ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनके फैमिली मेंबर्स के 16 ठिकानों पर छापेमारी किया। आरोप है कि 2004 से 2009 तक लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी के बदले उम्मीदवारों से जमीनें ली गई। इस मामले में लालू राबड़ी और उनकी 2 बेटियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लुधियाना जिला कोर्ट ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। कोर्ट में 23 दिसंबर 2021 को विस्फोट हुआ था, जिसमें पूर्व पुलिस हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 22 से 26 मई तक दावोस में विश्व आर्थिक मंच में टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और हरदीप सिंह पुरी समेत एमपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के सीएम भी शामिल होंगे। बारिश के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्लाइट समेत 11 उड़ानों को दिल्ली एयरपोर्ट से डायवर्ट किया गया। दिल्ली में प्रभावित होने के कारण कुछ उड़ानों को लखनऊ और जयपुर के लिए डायवर्ट किया गया। दिल्ली हाईवे अड्डे के अधिकारियों ने यात्रियों को उड़ान की ताजा अपडेट्स के लिए एयरलाइंस से संपर्क करने की सलाह दी है। चेन्नई को 5 विकेट से हराकर राजस्थान ने आईपीएल के प्लेऑफ में जगह बना ली है। 24 मई को पहले क्वालिफायर में उसका मुकाबला गुजरात से होगा। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 150 रन बनाए थे। इसमें अकेले मोइन अली ने 93 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने आसानी से टारगेट हासिल कर लिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए। पीएम ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संगठन की तारीफ हुई। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हम जैसे हर घर हर बूथ तक पहुंचते हैं, वैसे ही नागरिकों के घर घर तक जाना है। हर घर भाजपा, इसी लगन के साथ काम करना होगा। देश में विकासवाद की राजनीति पर हमें हर दिशा में काम करना है। बहुचर्चित ज्ञानवापी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केस को वाराणसी जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। तब तक शिवलिंग की दावे वाली जगह पूरी तरह से सील रहेगी। आगामी 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हमें टेक्निकल कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट मिली है, जिसमें बताया गया है कि 29 मोबाइल की जांच की गई और कई लोगों से बात की गई है। मई के अंत तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। कोर्ट ने समय बढ़ा दिया है और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि लोग यहां के प्रशासन से ऊब चुके हैं। अब वे अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को संभाल नहीं पा रही। यहां लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि चुनाव कब होगा, तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी जानकारी सामने आएगी।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर मॉर्निंग मीटिंग की। उन्होंने आज खंडवा और डिंडोरी जिले की बैठक ली, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर और मंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने कल भिंड और सीधी जिले की बैठक ली थी। सीएम शिवराज लगातार तीसरे दिन एक्शन मोड में दिखे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना दौरे पर रहेंगे। वे भोपाल से रवाना होकर दोपहर 3:30 बजे मुरैना जिले के जौरा पहुंचेंगे, जहां सीएम कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे जौरा से ग्वालियर पहुंचेंगे। वहीं करीब 4:30 बजे ग्वालियर से भोपाल वापस लौटेंगे। भोपाल में आज ओबीसी वर्ग के लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सम्मान करेंगे। आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण दिलाने के लिए सरकार की कोशिश की गई है, जिसमें उनका सम्मान होगा। कार्यक्रम में वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए नई पहल की है। मुख्यमंत्री खिलौना इकट्ठा करने के लिए हाथ ठेला लेकर भोपाल की सड़कों पर निकलेंगे। कहा, जागरूकता फैलाना रहेगा मेरा मिशन। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने पत्नी साधना सिंह के साथ दंगा पीड़ित लक्ष्मी की शादी में वर्चुअली शामिल हुए, जहां जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने सीएम की ओर से बिटिया को गिफ्ट सौंपा। बता दें कि खरगोन दंगा में दहेज का सामान लुट जाने के बाद सीएम ने लक्ष्मी को धूमधाम से शादी कराने का आश्वासन दिया था। आज सीएम भूपेश बघेल राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूह को सौगात देंगे। सीएम आज 1800 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे। योजना से 26,68,000 से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत रायगढ़ जिले के 1,21,000 किसानों को योजना का लाभ मिलेगा। किसानों के खाते में 97 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश व्यापी इस कार्यक्रम में रायगढ़ जिले में कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल शामिल होंगे। एमपी में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिससे मुताबिक ओबीसी को 35% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। किसी भी निकाय में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। निकाय में SC/ST का आरक्षण 50% होगा। कलेक्टर्स को 24 मई तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। भोपाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मतपत्र गुलाबी, नीले, पीले और सफेद रंग के होंगे, जिसके निर्देश SEC बसंत प्रताप सिंह ने राजस्व विभाग के CS को दिए हैं। पंचायत चुनाव में करीब 3 करोड़ 80 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनावी तैयारी में जुट गई है। आज नेता प्रतिपक्ष ने विधायक दल की बैठक बुलाई। ओबीसी वर्ग के 27% प्रत्याशी उतारे जाने पर होगा फैसला। कल पंचायत प्रकोष्ठ सम्मेलन में कमलनाथ ने चर्चा की। वहीं PCC चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के आदिवासी विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव के एजेंडे भी तैयार किए जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 1 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने राजघाट कॉलोनी वाले अपने घर में आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्री ने ग्वालियर झांसी राष्ट्रीय मार्ग तक की सड़क का भूमि पूजन किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने रायपुर के वैगन रिपेयर शॉप और जनरल स्टोर डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 36 तरह के औषधियां, गुणकारी पौधे वाली वाटिका का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने वैगन रिपेयर शॉप में मरम्मत होने वाली कार्यप्रणाली का बारीकी से जायजा लिया। कवर्धा में 10 करोड़ की लागत से बना हाईटेक बस स्टैंड गोवरकंडा रखने का गोदाम बन गया है। नगर पालिका के हैंडओवर नहीं लेने के कारण शुरू होने से पहले ही बस स्टैंड खंडर बन गया है। जुनवानी में बस स्टैंड बनाया गया है, जो निर्माण के समय से ही गुणवत्ता को लेकर विवादों में रहा है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने सरगुजा जिले के दौरे के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और लोगों को जेल में बंद कर रही। ज्यादातर मामले राजनीतिक हैं और उन्हें झूठे मामलों में फंसाकर जेल में ठूसा जा रहा है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस पंचायती राज संस्था प्रकोष्ठ सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में बैठा अधिकारी गांव पर नियंत्रण नहीं कर सकता, इसलिए हमने ग्राम सभा के लिए कानून बनाया है, ग्राम समितियां बनाई हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी सौगातें शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने निगम और IDA के अधिकारियों के साथ खड़े गणपति से टिगरिया बादशाह मार्ग तक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद IDA ने सुपर कॉरिडोर को जोड़ने वाले खड़े गणपति टू टिगरिया बादशाह मार्ग को 100 फीट चौड़ा बनाने की मंजूरी मिल गई है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए देने की मंजूरी कर दी गई है।
रायगढ़ कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर मुख्यमंत्री मितान योजना के हितग्राही के घर पहुंचे। कलेक्टर हितग्राही की बेटी का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आए थे। दरअसल सोनमुड़ा के भीमराव यादव ने अपनी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र के लिए राज्य शासन के टोल फ्री नंबर में कॉल किया था, जिसका सर्टिफिकेट लेकर अधिकारी खुद भीमराव के घर पहुंचे। राजनांदगांव के सहारा इंडिया परिवार के सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने सांसद संतोष पांडे को ज्ञापन सौंपकर सहारा सेबी के लंबित मामले को सुलझाने की मांग की है। सहारा इंडिया कंपनी में देश के 14 करोड़ निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए राशि सेबी में फंसी हुई है। खंडवा के शासकीय महिला चिकित्सालय में डिलीवरी के बाद प्रसूता के परिजनों ने नवजात को लेकर जमकर हंगामा किया। महिला के परिजनों का आरोप है कि सोनोग्राफी में 2 बच्चे की रिपोर्ट थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने ऑपरेशन के बाद उन्हें एक ही बच्चा दिया। मामले में सीएमएचओ का कहना है कि महिला के गर्भ में एक ही बच्चा था। सतना के उचैरा में मुआवजा न मिलने से नाराज किसान टावर पर चढ़ गए। मामला अतरवेदिया गांव का है, जहां बीते 1 महीने से दर्जनों किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि साल 2011 में पावर ग्रिड की तरफ से उनकी जमीनों पर टावर लगाए गए, लेकिन पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया। गरियाबंद जिले के देवभोग विकास खंड के सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। शिक्षक देवभोग बीईओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। सालों से जमा अंशकालीन पेंशन राशि खाते में जमा नहीं होने से नाराज शिक्षकों ने पहले भी धरना दिया है। केंद्र सरकार की रुर्बन मिशन योजना कवर्धा में दम तोड़ती नजर आ रही है। कुंडा समेत कई गांव आज भी विकास से वंचित हैं, जिसको लेकर भाजपा सांसद संतोष पांडे ने राज्य सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जबकि प्रशासन करोड़ों रुपए के विकास करने का दावा कर रहा है। कवर्धा के नरोली ग्राम पंचायत के ग्रामीण 3 माह से शासन के द्वारा हितग्राहियों को दिए जाने वाले राशन से वंचित है। परेशान होकर ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जल्द से जल्द राशन की व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं एसडीएम ने जल्द ही ग्रामीणों को राशन दिलाने का दावा किया है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के सकोला कोटनी में नए तहसील भवन का शुभारंभ किया गया, लेकिन यहां सुविधाओं के अभाव में आमजन को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोटनी में स्टाफ की कमी और नई आईडी प्राप्त नहीं होने के कारण कई कार्य तहसील में नहीं हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को 25 किलोमीटर दूर पेंड्रा मुख्यालय जाना पड़ रहा है। महासमुंद नगर पालिका उपाध्यक्ष ने नगर पालिका सीओ पर डीजल के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। कृष्णा चंद्राकर का आरोप है कि सीएमओ आशीष तिवारी ने डीजल खरीदी में धांधली की है और गलत तरीके से पैसों की हेरफेर की है। नगर पालिका उपाध्यक्ष की मांग है कि सीएमओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। रीवा में लोकायुक्त की टीम ने 10,000 का रिश्वत लेते महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी समेत सेक्टर पर्यवेक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता राजेश वर्मा से मध्याह्न भोजन का बिल पास कराने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रायपुर में सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद ध्वनि प्रदूषण मामले में 6 कार्रवाई हुई है। मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारियों की टीम ने शहर के व्यस्त सड़कों का निरीक्षण किया, जिसमें 6 जगहों पर मानकों से ज्यादा आवाज में डीजे मिले, जिसके बाद टीम ने डीजे गाड़ियां, धूमाल समेत बैंड को जब्त कर लिया है। मुंगेली में खनिज विभाग ने अवैध खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। सरगांव और पथरिया क्षेत्र में मुनियारी नदी में अवैध रूप से रेत का परिवहन करते 7 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। साथ ही गिट्टी से भरे एक हाईवा और एक कोयले के ट्रॉले पर भी कार्रवाई की गई है। जबलपुर में गुंडे बदमाशों पर प्रशासन की बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार जारी है। जिला और पुलिस प्रशासन ने कुख्यात बदमाश मुन्ना यादव का मकान ध्वस्त कर दिया। हिस्ट्री शीटर बदमाश मुन्ना यादव ने पनागर के पास छतरपुर में 10 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसे तोड़ा गया। सिंगरौली में पटवारी के पास आय से ज्यादा संपत्ति बरामद हुई है। ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पटवारी के पास से कई कीमती वाहन, जमीन के रजिस्ट्री के पेपर जब्त किए गए हैं। साथ ही बैंक के लॉकर से 1.5 लाख रुपए नकदी भी बरामद हुई है। जांजगीर चांपा में खनिज विभाग की टीम ने खनिज का अवैध परिवहन और उत्खनन करते एक चेन माउंटेन समेत 19 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही 9 ईंट भट्टों को भी सील किया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जहां शिकायत मिल रही है वहां कार्रवाई की जा रही है, जो लगातार जारी रहेगी। नर्मदापुरम पुलिस विभाग के एक आरक्षक पूरन लाल अहिरवार ने बहादुरी की मिसाल पेश की। हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए जब आरक्षक ने उसे दबोचा तो उसने चंगुल से भागने के लिए आरक्षक पर पत्थर से हमला कर दिया। सिपाही लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने आरोपी को नहीं छोड़ा, जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं।
कोरबा जिले में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार अनियंत्रित होकर घर में घुस गई। हादसे में घर में सो रहे दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में एक शख्स की भी मौत हुई है, वहीं 2 घायल का इलाज जारी है। घटना पसान थाना क्षेत्र की है। दंतेवाड़ा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां हादसे में 4 लोगों को चोटें आई है, जिनमें 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना गीदम थाना क्षेत्र के बड़े कारली गांव की है, जहां ट्रैक्टर में सवार होकर ग्रामीण अपने घर वापस लौट रहे थे। पेंड्रा थाना क्षेत्र के कोटमी चौकी इलाके में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने पेंड्रा मरवाई मार्ग पर चक्का जाम किया। सूचना पर एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, तब जाकर करीब 2 घंटे बाद चक्का जाम बहाल किया गया। तकतपुर बिलासपुर मार्ग में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां हाईवा ने मालवाहक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी हाईवा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसा तकतपुर थाना क्षेत्र के मोच मोड़ के पास हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ते जा रहा है। जशपुर में हाथी ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्ती में जुट गई है। रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी विभाग के एक्सरे रूम में आग लग गई, जिससे एक्सरे मशीन समेत पूरा सिस्टम जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग बुझाने के बाद एक्सरे रूम को सील कर दिया गया, जिसकी जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई भी वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं होने से गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ है। खजुराहो, नौगांव, दमोह में तापमान 47 डिग्री रहा। राजधानी भोपाल के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई। रीवा समेत कई जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बलरामपुर जिले के ग्राम लोधी ढांड में टोनही के आरोप में महिला के सिर में पत्थर से मारकर हमला किया गया, जहां महिला के परिजनों ने दौड़कर उसकी जान बचाई। उसे इलाज के लिए रायपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। कोरिया के रावतसरई इलाके में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है और मामले में मुख्य आरोपी रंगलाल यादव को सूरजपुर से गिरफ्तार किया गया। वहीं घटना में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने घटना में उपयोग धारदार हथियार को भी जब्त किया है। ग्वालियर में गत्ता कारोबारी के बेटे को जान से मारने की धमकी देते हुए बदमाशों ने फिरौती की मांग की। कारोबारी को कॉल कर बदमाशों ने कहा कि कारोबारी के बेटे को मारने के लिए किसी ने उन्हें 10 लाख की सुपारी दी है। अगर वे अपने बेटे को बचाना चाहते हैं तो उन्हें 15 लाख रुपए दें। फिलहाल पुलिस फोन को ट्रेस करने बदमाशों की तलाश में जुट गई है। गुजरात के मोडासा के आलमपुर के पास 2 ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई, जिसमें 6 लोग जिंदा जल गए। हादसे के बाद मोडासा नडियाद हाईवे बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने की वजह से 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। जम्मू कश्मीर हादसे में आज फिर एक और शव बड़े बोल्डर के नीचे मिला है। बोल्डर और शव को निकालने के लिए मशीनें लगाई गई है। रामबन एएसपी ने कहा है कि हम इस बचाव अभियान के अंत के करीब हैं। अब तक 2 मजदूरों के शव बरामद हो चुके हैं। उत्तराखंड के यमुनोत्री मंदिर की ओर जाने वाली सड़क की सुरक्षा दीवार गिरने से करीब 10,000 लोग फंस गए हैं। इसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10,000 लोग हाईवे के किनारे अलग अलग जगहों पर फंसे बताए जा रहे हैं। सड़क को दोबारा खोलने में 3 दिन का समय लग सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के नरोत्तम नगर में रामकृष्ण मिशन आश्रम का दौरा किया। वे राज्य के 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 22 से 26 मई तक दावोस में विश्व आर्थिक मंच में टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और हरदीप सिंह पुरी समेत एमपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के सीएम शामिल होंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड और डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 218 किलो ड्रग्स की खेप पकड़ी है। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1526 करोड़ रुपए से अधिक की आंकी गई है। ऑपरेशन खोजबीन के तहत अरब सागर में लक्षद्वीप के पास 2 नौकाओं से ड्रग्स बरामद हुआ है। ये खेप इंटरनेशनल स्मगलर से बरामद की गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने
दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ाकर 75.61 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 78.17 रुपए प्रति किलोग्राम होगी, जबकि गुरुग्राम में इसकी कीमत 83.94 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऑनलाइन कैब सेवाएं देने वाली कंपनियों ओला और उबर को नोटिस जारी किया। ये नोटिस अनुचित व्यापार व्यवहार और उपभोक्ता अधिकार के उल्लंघन के लिए जारी हुआ है। सीसीपीए के मुख्य आयुक्त निधि खरे ने कहा कि हमने ओला और उबर दोनों कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है। देश में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2323 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 14,996 हो गई, जिनका इलाज जारी है। सीबीआई ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत कई स्थानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गांधीनगर, नोएडा और गुरुग्राम समेत 10 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली है। 2015 में मार्केट रेगुलेटर SEBI से कोलोकेशन स्कैम की शिकायत की गई थी। सीबीआई ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनके फैमिली मेंबर्स के 16 ठिकानों पर छापेमारी की। आरोप है कि 2004 से 2009 तक लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे में नौकरी के बदले उम्मीदवारों से जमीन ली गई थी। इस मामले में लालू राबड़ी और उनकी 2 बेटियों पर FIR दर्ज की गई है। रोड रेस केस में मिली 1 साल की सजा काटने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला जेल पहुंच गए हैं। सिद्धू को जेल में 3 महीने बिना वेतन के काम करना होगा। इसके बाद वह 30 से 90 रुपए रोजाना कमा पाएंगे। राज्य के जेल मंत्री हरजोत बैस ने कहा है कि जेल में सिद्धू को कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। लुधियाना जिला कोर्ट ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। कोर्ट में 23 दिसंबर 2021 को विस्फोट हुआ था, जिसमें पूर्व पुलिस हेड कांस्टेबल गगनदीप सिंह की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। बारिश के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फ्लाइट समेत 11 उड़ानों को दिल्ली एयरपोर्ट से डायवर्ट किया गया है। दिल्ली में प्रभावित होने के कारण कुछ उड़ानों को लखनऊ और जयपुर के लिए डायवर्ट किया गया। दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारियों ने यात्रियों को उड़ान की ताजा अपडेट्स के लिए एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी है। चेन्नई को 5 विकेट से हराकर राजस्थान IPL के प्लेऑफ में जगह बना लिया है। 24 मई को पहले क्वालीफायर में उसका मुकाबला गुजरात से होगा। चेन्नई ने पहले खेलते हुए 150 रन बनाए थे। इसमें अकेले मोइन अली ने 93 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने आसानी से टारगेट हासिल कर लिया। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश बघेल ने किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूह को राशि वितरित की। सीएम ने न्याय योजनाओं के हितग्राहियों को 1804 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की, जिससे 26,68,000 से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कम समय में भरोसा जीता है। राजीव गांधी जी का योगदान देश के लिए अहम रहा। राजीव गांधी जी ने नए रास्तों का निर्माण किया। राजीव गांधी जी ने हर सेक्टर को आगे बढ़ाया। गांव को कई अधिकार राजीव गांधी जी ने दिए। छत्तीसगढ़ सरकार राजीव गांधी के काम को आगे बढ़ा रही है। सीएम ने कहा कि सरकार हर वंचित तबके को अधिकार देने का काम कर रही है। हमने सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि से ही योजना की शुरुआत की। आदिवासियों की आय बढ़ाने की कोशिश जारी है। गांव का दौरा कर मैंने योजनाओं का फीडबैक लिया है। गांव का दौरा कर हजारों लोगों से सीधे बात की। गांव के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर मॉर्निंग मीटिंग की। उन्होंने आज खंडवा और डिंडोरी जिले की बैठक ली, जिसमें जिले की प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर और मंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने कल भिंड और सीधी जिले की बैठक ली। सीएम शिवराज लगातार तीसरे दिन एक्शन मोड में दिखे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना दौरे पर रहेंगे। वे भोपाल से रवाना होकर दोपहर 3:30 बजे मुरैना जिले के जौरा पहुंचेंगे, जहां सीएम कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे जौरा से ग्वालियर पहुंचेंगे। वहीं करीब 4:30 बजे ग्वालियर से भोपाल वापस लौटेंगे। एमपी में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ओबीसी को 35% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। किसी भी निकाय में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। निकाय में SC/ST का आरक्षण 50% होगा। कलेक्टर्स को 24 मई तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। भोपाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मतपत्र गुलाबी, नीले, पीले और सफेद रंग के होंगे, जिसके निर्देश SEC बसंत प्रताप सिंह ने राजस्व विभाग के CS को दिए हैं। पंचायत चुनाव में करीब 3 करोड़ 80 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने एक दिवसीय दौरे पर हैं, दतिया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने राजघाट कॉलोनी वाले अपने घर में आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्री ने ग्वालियर झांसी राष्ट्रीय मार्ग तक की सड़क का भूमि पूजन किया। इंदौर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर शहर कांग्रेस कमेटी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम लोगों की सेवा करने की शपथ ली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने रायपुर के वैगन रिपेयर शॉप और जनरल स्टोर डिपो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 36 तरह के औषधीय गुणकारी पौधे वाली वाटिका का भी उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने वैगन रिपेयर शॉप में मरम्मत होने वाली कार्य प्रणाली का बारीकी से जायजा लिया। जांजगीर चांपा के जैविक कृषि ग्राम बहेराडीह में 22 मई को किसान स्कूल का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें नरवा, गुरुआ, घुरवा, बाड़ी के महत्व को लेकर धरती के अचरा लोक कला टीम के कलाकार प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत शामिल होंगे। भानुप्रतापपुर के अलवर कला के ग्रामीण बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर बड़ी संख्या में बिजली ऑफिस पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने गांव में 64 केवी ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगे ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होने से वह नहीं चल पा रहे हैं। पन्ना के सिलधरा ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर तालाब निर्माण कार्य में भारी धांधली सामने आई है। ग्रामीणों के मुताबिक नाले को बांधकर अमृत सरोवर तालाब बनाया जा रहा है। सचिव, सरपंच समेत उपयंत्री की मनमानी से मजदूर परेशान है। इसे लेकर सीईओ ने कहा है कि योजना में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीहोर में बिजली विभाग की लापरवाही का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां विभाग ने 2 महीने में एक युवक को 10 लाख रुपए का बिल थमा दिया है। महेंद्र विश्वकर्मा मुरली रोड पर अपना नया मकान बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 5 महीने पहले बिजली विभाग से अस्थायी कनेक्शन लिया था। कवर्धा में पंचायत सचिव का राशन कार्ड बनवाने के बदले पैसा लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पैसा देने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बनने पर हितग्राही ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। साथ ही मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग भी की है। हालांकि पंचायत सचिव पहले से ही निलंबित है। बलरामपुर नगर पालिका में कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद कल देर शाम को फिर चुनाव हुआ है, जिसमें सुंदरमणि मिंज को निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद विधायक बृहस्पति सिंह के नेतृत्व में बाजे गाजे के साथ जीत के लिए रैली निकाली गई, जिसमें सभी पार्षद शामिल हुए। जिले के 10 निकायों में सिर्फ दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में ही भवन निर्माण के लिए नजूल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत होगी, जिसकी प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी। नजूल भूमि सिर्फ दुर्ग नगरीय निकाय के अंतर्गत मौजूद है। इसके देखते हुए कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी किया है। राजनांदगांव के सहारा इंडिया परिवार के सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने सांसद संतोष पांडे को ज्ञापन सौंपकर सहारा सेवी के लंबित मामलों को सुलझाने की मांग की है। सहारा इंडिया कंपनी में देश के 14 करोड़ निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए राशि सेबी में फंसी हुई है। खंडवा के शासकीय महिला चिकित्सालय में डिलीवरी के बाद प्रसूता के परिजनों ने नवजात को लेकर जमकर हंगामा किया। महिला के परिजनों का आरोप है कि सोनोग्राफी में 2 बच्चे की रिपोर्ट थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने ऑपरेशन के बाद उन्हें एक ही बच्चा दिया। मामले में सीएमएचओ का कहना है कि महिला के गर्भ में एक ही बच्चा था। कवर्धा के नरौली ग्राम पंचायत के ग्रामीण 3 माह से शासन के द्वारा हितग्राहियों को दिए जाने वाली राशन से वंचित है। परेशान होकर ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जल्द से जल्द राशन की व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं एसडीएम ने जल्द ही ग्रामीणों को राशन दिलवाने का दावा किया है। महासमुंद नगर पालिका उपाध्यक्ष ने नगर पालिका सीएमओ पर डीजल के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। कृष्णा चंद्राकर का आरोप है कि सीएमओ आशीष तिवारी ने डीजल खरीदी में धांधली की है और गलत तरीके से पैसों की हेरफेर की है। नगर पालिका उपाध्यक्ष की मांग है कि सीएमओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। रीवा में लोकायुक्त की टीम ने 10,000 का रिश्वत लेते महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी समेत सेक्टर पर्यवेक्षक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शिकायतकर्ता राजेश वर्मा से मध्याह्न भोजन का बिल पास कराने के लिए 20,000 रिश्वत की मांग की थी। कवर्धा में 10 करोड़ की लागत से बना हाईटेक बस स्टैंड गोबरकंडा रखने का गोदाम बन गया है। नगर पालिका के हैंडओवर नहीं लेने के कारण शुरू होने से पहले ही बस स्टैंड खंडर बन गया है। जुनवानी में बस स्टैंड बनाया गया है, जो निर्माण के समय से ही गुणवत्ता को लेकर विवादों में रहा है।
रायपुर में सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद ध्वनि प्रदूषण मामले में 6 कार्रवाई हुई है। मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारियों की टीम ने शहर के व्यस्त सड़कों का निरीक्षण किया, जिसमें 6 जगहों पर मानकों से ज्यादा आवाज में डीजे मिले, जिसके बाद टीम ने डीजे गाड़ियां, धूमान समेत बैंड को जब्त कर लिया है। जांजगीर चांपा में खनिज विभाग की टीम ने खनिज का अवैध परिवहन और उत्खनन करते एक चेन माउंटेन समेत 19 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही 9 ईंट भट्टों को भी सील किया गया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जहां शिकायत मिल रही है वहां कार्रवाई की जा रही है, जो लगातार जारी रहेगी। तकतपुर बिलासपुर मार्ग में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां हाईवा ने मालवाहक ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी हाईवा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसा तकतपुर थाना क्षेत्र के मोश मोड़ के पास हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। धमतरी के बेरेजर पुलिस चौकी क्षेत्र में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हटकेशर के रहने वाले आशुतोष देवांगन पत्नी को लेने अपने ससुराल अभनपुर जा रहा था। इसी दौरान जीजाम गांव में ये हादसा हो गया। हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ते जा रहा है। जशपुर में हाथी ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्ती में जुट गई है। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी पहाड़ी के परिक्रमा पथ पर अज्ञात युवक की लाश फंदे पर लटकी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फंदे से लाश को उतारा और मामले की जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक लाश 3 से 4 दिन पुरानी। आशंका जताई जा रही है कि हत्या कर फंदे में टांग दिया गया है। मुरैना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आए करीब 6 लोगों ने मिलकर एक युवक की पिटाई कर दी। इस दौरान एक युवक ने पिस्टल निकालकर गोली चला दी, जिससे ऋतिक परमार घायल हो गया, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया। घटना के समय जीआरपी का एक आरक्षक मौके पर ही मौजूद था। वहीं पुलिस का कहना है कि घायल के बयान लेने के बाद केस दर्ज किया जाएगा। जशपुर के दुलदुला में हुए युवक की हत्या मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि बेटा गायब होने पर उनके परिजन ने लापता युवक के दोस्त यानी मेल प्रकाश की पीट कर हत्या कर दी थी। 2 मई को 12 से ज्यादा लोगों ने युवक के साथ मारपीट की थी। दोस्त के साथ झारखंड गया प्रभुसाय अब तक लापता है। मुरैना की सबलगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 4 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 10 कारतूस जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी यूपी से लाकर मुरैना में हथियारों की तस्करी करते थे, जिन्हें सूचना मिलने पर पकड़ लिया गया है। मुरैना जिले के स्टेशन रोड थाना इलाके में सौतेली नाबालिग बेटी से रेप करने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते 6 माह से रेप की घटना को अंजाम दे रहा था, जहां पीड़िता की माता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गरियाबंद में कोविड अस्पताल से बेड, 22 नग सीलिंग पंखा, वाटर प्यूरिफायर और लाइट चोरी के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दर्रापारा स्थित कोविड अस्पताल में वायरस के प्रकोप कम होने पर बंद था, जिसका फायदा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। जबलपुर के शहपुरा वन परिक्षेत्र में सागौन लकड़ी की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी बीच रेंजर और चरगवा पुलिस ने खेत में छिपाकर रखी हुई 1.5 लाख कीमत की 11 लकड़ी को जब्त किया है। साथ ही खेत मालिक को हिरासत में लेकर उससे लकड़ी के बारे में पूछताछ की जा रही है। डोंगरगढ़ की अंबागढ़ चौकी पुलिस ने गांजे की अवैध खेती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से करीब 21 किलो गांजे का पौधा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1,25,000 बताई जा रही है। आरोपी शिवेंद्र कुमार करमतरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रायपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी विभाग के एक्सरे रूम में आग लग गई, जिससे एक्सरे मशीन समेत पूरा सिस्टम जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग बुझने के बाद एक्सरे रूम को सील कर दिया गया, जिसकी जांच की जाएगी। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से तापमान में गिरावट का दौर थम गया है और एक बार फिर पारा बढ़ने लगा है। नौतपा शुरू होने से पहले ही प्रदेश का औसत तापमान 42 डिग्री के पास पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में बढ़ोतरी के साथ कुछ स्थानों में बारिश का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल कोई भी वेदर सिस्टम एक्टिव नहीं होने के कारण गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ है। खजुराहो, नौगांव, दमोह में तापमान 47 डिग्री रहा। राजधानी भोपाल के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। रीवा समेत कई जिलों में लू चलने का अलर्ट है। नर्मदापुरम पुलिस विभाग के एक आरक्षक पूरन लाल अहिरवार ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए जब आरक्षक ने उसे दबोचा तो उसने चंगुल से भागने के लिए आरक्षक पर पत्थर से हमला कर दिया। सिपाही लहूलुहान हो गया, लेकिन उसने आरोपी को नहीं छोड़ा, जिसकी सब तारीफ कर रहे हैं।
जांजगीर चांपा में अब कोरोना की जांच और आसान हो गई है। पुराने जिला अस्पताल परिसर के भवन में वायरोलॉजी लैब स्थापित हो जाने से आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल बाहर नहीं भेजने पड़ेंगे। इस लैब में हर दिन 300 मरीजों की आरटीपीसीआर जांच हो सकेगी। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने आज ही वायरोलॉजी लैब का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान योजना से जुड़े महिला स्व सहायता समूह के उत्कृष्ट उत्पादनों की बिक्री के लिए जशपुर जिले में सी मार्ट बाजार की स्थापना की गई है। इससे जिले में 3000 स्व सहायता समूह के सदस्यों को लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही इस बाजार में महिलाओं के लिए चौपाटी की भी सुविधा है। सरायपाली अंचल के छात्रों के कलाओं को निखारने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद पर आधारित विभिन्न प्रकार के आयोजनों को युवाओं तक पहुंचाया गया। 17 मई से 19 के बीच कॉलेज और स्कूल के बच्चों ने रंगोली पेंटिंग जैसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जबलपुर के गाड़ाघाट गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाकर ग्रामीणों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा, जिसकी तैयारी में स्वास्थ्य विभाग की टीम जुट गई है। कलेक्टर खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक ये पूरे देश के लिए मॉडल का काम करेगा। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में बच्चों के लिए आयोजित 10 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ, जिसमें 442 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और डांस, पेंटिंग, योग, विभिन्न खेल गतिविधियों समेत नवीन कला कौशलों से परिचित हुए। कैंप का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। गरियाबंद में सामुदायिक पुलिसिंग की तहत पुलिस अधीक्षक ने ग्राम मेडकिडबरी में जन चौपाल आमजनों से रूबरू हुए और ग्रामीणों से समस्याओं के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम के अंत में महिला कमांडो को साड़ी, टॉर्च, धोती, गमछा और युवाओं को क्रिकेट, वॉलीबॉल खेल किट, किसानों को फावड़ा आदि वितरित किए गए। अमेरिका ने 5 विदेशी आतंकवादी संगठनों को अपनी ब्लैक लिस्ट से हटा दिया है। विदेश विभाग का कहना है कि ये समूह आतंकी घटनाओं में सक्रिय नहीं है। इनके नामों पर 5 साल तक समीक्षा करने के बाद हमने यह फैसला लिया है। आतंकी संगठन अलकायदा को भी समीक्षा करने के लिए सूची में रखा गया था, लेकिन इसे लिस्ट से न हटाने पर सहमति बनी।